हाँ बेटा, शुरू करते हैं। देखो बेटा, आज शनिवार है, सैटरडे। तो हमने आपको कहा था कि शनिवार को हम आपको लिखना सिखाएंगे कि आप बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखोगे। तो एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं बेटा। आज हम लिखेंगे प्रोज का एक्सप्लेनेशन, ए गर्ल विथ ए बास्केट ना बेटा। देखो एक चीज़ है कि पूरा पार्ट तो हम लिखाएंगे नहीं, साफ साफ बात है। जो स्टैंजाज इम्पॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर आपको बताएंगे। हमारी बात सुनो। पढ़ाया तो पाठ पूरा है, लेकिन एक चीज़ है बेटा, आप जो एक्सप्लेनेशन हम लिखा रहे हैं इसको रटने की कोशिश ना करना। पाठक की स्टाइल है कि ऐसा पढ़ो कि आप खुद लैंग्वेज बनाना सीख जाओ। इसे पढ़ाते हैं बेटा। तो इसके लिए आप जब ये लिखने जा रहे हो, ठीक है, तो लिख लो, लेकिन एक बार फिर पीछे लिखने के बाद, जब हम लिखा दें उसके बाद पीछे वाला स्टैंजा, पीछे वाला एपिसोड जहाँ हमने एक गर्ल विथ ए बास्केट पढ़ाया है, उस स्टैंजा को खोज लेना और उसको एक बार फिर सुन लेना। तो देखोगे कि जो पढ़ाते समय बोला था वही इस समय भी बोल रहे हैं, लिखा रहे हैं। यानी कि हमारा कहना यह है कि आप जो है समझ करके सब लिखें। अंधी मार्क नहीं कि इसके बाद ई जाएगा, इसके बाद वह जाएगा, ये सब नहीं। आप उसको कंसेप्ट समझो, ठीक है। तो अभी कुछ लिखना नहीं, कॉपी कलम तो लेकर बैठे हो ना, हैं? तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि आप बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखोगे। तो पन्ने के ऊपर यहाँ हाशिया होता है ना बेटा, बीचों बीच लिखना आंसर नंबर 1, जो भी है आंसर नंबर, बड़ा ब्रैकेट, एक्सप्लेनेशन डैश करके प्रोज, एक्सप्लेनेशन डैश प्रोज, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहां एक लाइन होगी ना, यहां पर हेडिंग डाला हैंड्स, ठीक है। हैंड्स आदि और अंत, यानी कि यहां शुरुआत स्टैंजा का शुरू का शब्द यहां, और ऐसे डैश डैश करके यहां पर अंत, ठीक है। आद्यांत हो गया। हैंड्स माने क्या बताया था? आद्यांत, शुरू और अंत ऐसे डैश कर देना। फिर हैंड्स के नीचे हेडिंग पड़ेगी रेफरेंस, यहां से लिखना शुरू करोगे, पूरा पन्ना भरा होगा। दूसरी लाइन यहां से आएगी, पूरा पन्ना भरा होगा। पाठ का नाम, लेखक का नाम जो आप लिखोगे तो गोरी पेन से, लेकिन काले स्केच से सिंगल इन्वर्टेड कामा में उसको बंद कर देना। जैसे वहां पर पाठ लिखा, यहाँ लेखक का नाम लिखा, तो लेखक का नाम लिखना गोरी पेन से, मतलब नीले जल से, और उससे सिंगल इन्वर्टेड कामा में बंद कर देना, ठीक है। अब यहां पर रेफरेंस के नीचे हेडिंग डालना कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट माने क्या होता है बेटा? प्रसंग, कौन सा प्रसंग चल रहा है। तो यहां से कलम पकड़ना, पूरा पन्ना भरा होना चाहिए। दूसरी लाइन यहां से, ठीक है। इसके बाद फिर यहां कॉन्टेक्स्ट नीचे एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यहां से लिखना शुरू करना, पूरा पन्ना भरा होना चाहिए। दूसरी लाइन यहां से पूरा पन्ना भरा होना चाहिए। सावधानी, बार बार। ये एक्सप्लेनेशन मान लो पूरा हो गया। फिर आप लिखेंगे इसी के नीचे नोट्स। नोट्स माने क्या होता था? टिप्पणी, विशेष। अब इसमें थोड़ा हेडिंग चेंज होगी बेटा। पहली हेडिंग पड़ेगी लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि भाषा कैसी है, भाषा चले लेते हो। अब लैंग्वेज के नीचे हेडिंग पड़ेगी बेटा स्टाइल। क्या हेडिंग पड़ेगी? स्टाइल।
और तीसरी हेडिंग पड़ेगी पर्पज, यानी कि पाठ लिखने का उद्देश्य क्या है। इस प्रकार से जब लिखोगे तब आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है। अब बार बार 98% हमको ना कहना पड़े, क्योंकि यह पाठक स्टाइल है, स्टाइल पर नंबर मिलता है। लिखोगे तो सही, लेकिन अगर आप एक लाइन यहाँ शुरू किया, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से, चौथी यहाँ से, लिखोगे सब सही, लेकिन नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो आप तो बाद में गाली दोगे, आपके गार्जियन पहले गाली देंगे कि पता नहीं पाठक क्या तोपचीपन कह रहे थे। तो ये सब ध्यान रखना बेटा, तब जा करके नंबर स्कोर होता बेटा। यानी कि प्रेजेंटेशन आपका बहुत जोरदार होना चाहिए। ठीक है, हमारी बात सुनो ना। ये क्या सीखे, देखो इधर, यह लाइन बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। इसके इधर आप कुछ नहीं लिखेंगे, साफ साफ बात है। यहां से लिखोगे, पूरा पन्ना भरा होगा। जब तक आप चेंज ना करोगे हेडिंग, तब तक वो पूरा पन्ना भरा जाएगा, यानी पूरा पन्ना यहां तक भरा जाएगा। हमारी बात सुनो। तो ये पैटर्न होना चाहिए आपका लिखने का, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सको। अरे यार, पोएट ने बताया था हिंट, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, नोट्स, यहां तक तो सब ठीक है। नोट्स में वहां हेडिंग 5 तो थी, यहां पर हेडिंग केवल 3 तो है, लैंग्वेज, स्टाइल, पर्पज। अभी हम सब बताएंगे, ऐसे लिखना है पक्का। तो कलम कागज आपके पास है। अच्छा बताओ बेटा, जो तरीका हम बताते हैं उसको लिख करके देखते हो ना। एक चीज बताऊं बेटा, जब आप उसको लिखें काला स्केच नीला जल, यानी कि काली पेन गोरी पेन, कैसे इस्तेमाल करोगे यह हमने आपको सब सिखा दिया। ठीक है, और कैसे लिखोगे यह भी हमने आपको सिखाया। अभी इसके पहले जब हमने लिखाना शुरू किया तो कुछ बच्चे व्हाट्सएप पर हमारे पास भेजे, देखने पे मन खुश हो गया बेटा, बहुत अंदर से खुशी हुई कि देखो ऐसे ऐसे विद्यार्थी हमारे हीरे पड़े हैं समाज में। नहीं समझे? तो आप जो नहीं लिख करके हमारे पास व्हाट्सएप पर भेज रहे हो, आपको भी हम सलाह देते हैं कि आप भी लिखो। ठीक है, लिखने के बाद आप ये देखो कि आपको वह अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर अच्छा आपको लग रहा है तो निश्चित है कि एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा बेटा, और एग्जामिनर को अच्छा लगेगा तो समझ लो क्या होगा। समझ गया ना हमारी बात? तो अब शुरू करते हैं बेटा। हेडिंग डालो, आंसर नंबर 1 लिखा रहे हैं बेटा। आंसर नंबर 1, बड़ा ब्रैकेट, एक्सप्लेनेशन डैश प्रोज, ये काली इसके सब होगा। यानी कि पाठक स्टाइल यह है बेटा कि एग्जामिनर को दिमाग न लगाना पड़े, इसलिए समझाते हैं। जिस समय आप परीक्षा देते हो उस समय आप अध्यापक हो, और जो जांचने वाला एग्जामिनर है वह स्टूडेंट है। यानी कि आप अपनी बात को ऐसा कहो, ऐसा लिखो कि सामने वाला, सुनने वाला या पढ़ने वाला उस बात को क्या कर जाए, समझ जाए। ऐसे हम लोगों को बताया जाता है थोड़ा। अभी तो आप विद्यार्थी हो, लेकिन जब आप परीक्षा देते हो तो आप अध्यापक होते हो, और पढ़ने वाला एग्जामिनर जो है वह स्टूडेंट होता है। वह चाहता है कि हमको कुछ आता नहीं है, ऐसा समझाइए आप हमको जिससे मेरा मन खुश हो जाए। समझ रहे हो हमारी बात? अरे यार, हम आपको जो बता रहे हैं यही होना चाहिए। जिस दिन यह भावना आपके अंदर आ जाएगी कि आप उस समय, जिस समय आप परीक्षा दे रहे हो, लिख रहे हो ना, तो अपनी बात को लिख रहे हो तो अपनी बात को ऐसा लिखना है कि जांचने वाला,
सुनने वाला समझ जाए कि लड़का क्या कहना चाहता है। यानी कि आप गुरु हैं, उस समय अपने जो सामने कॉपी जाता है उसको समझा रहे हैं कि ये चीज हम कहना चाहते हैं, ये समझो। हमारी बात समझ रहे हो? तो ये जिस दिन आपके अंदर क्षमता आ जाएगी, उस दिन तो बादशाह खिल जाएंगी, चार चांद लग जाएगा। क्योंकि जब एग्जामिनर खुश हो जाएगा तो आपको अच्छे से अच्छा नंबर देगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। आंसर नंबर 1, बड़ा ब्रैकेट, एक्सप्लेनेशन डैश प्रोज। शुरू करें बेटा। तो पहला पार्ट में बताया था बेटा, 11 विथ बास्केट में लिखो यहां पर 9 मिलियन से लेकर के डैश 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 डैश, यहां पर लोग फैल FELL 9 मिलियन से लेकर के कहां तक, फैल तक। अब लिख लिया? अरे यार यहां 9 मिलियन लिखो और वहां पर फैल लिख दो, हो गया। अब हिंट्स के ठीक नीचे हेडिंग डालो बेटा, रेफरेंस। रेफरेंस माने संदर्भ, कहां से लिया गया और कौन किसने लिखा, यही बताना है बेटा। और थोड़ा उस लेखक के बारे में बताना है। ठीक है, तो लिखो बेटा, शुरू करें। दीज इमोशनल लाइन्स, इमोशनल माने भावनात्मक, लिखो बेटा। These emotional lines are extracted EXTRACTED. These emotional lines are extracted from the lesson A girl with a basket. A girl with a basket. A girl with a basket को सिंगल इन्वर्टेड कामा में कर दो काली स्केच से, और ए गर्ल विथ ए बास्केट को अंडरलाइन भी कर दो, इन्वर्टेड कामा में कर दो और साथ ही उसको क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। कर दिया? तो क्या लिखा बेटा? दीज इमोशनल लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड from the lesson A Girl with a Basket, written by William C. Douglas, W.C. Douglas, DOUGLAS, विलियम सी डगलस। अंडरलाइन कर दो, गोरी पेन से लिखा ना, अंडरलाइन काली स्केच करो और सिंगल इन्वर्टेड काम कर दो। कर दिया? तो क्या लिखा बेटा? दीज इमोशनल लाइन्स, भावनात्मक लाइन है, दीज इमोशनल लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस, हु वाज, आगे लिखो, हु वाज ए जज, who was a judge in the Supreme Court of America, who was a judge in the Supreme Court of America. लिख लिया? अब देखो, पाठ का नाम हो गया, लेखक का नाम हो गया, लेखक के बारे में कुछ परिचय हो गया, ज्यादा तोपची बनने की जरूरत नहीं है, इतना लिख देना। अब रेफरेंस के नीचे लिखोड़ा कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट माने प्रसंग। लिख लिया? शुरू करें। लिखोड़ा, व्हेन मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान वाज डिवाइडेड, देखो पाठक स्टाइल है,
When Mughaliya Sultanate Hindustan was divided in between India and Pakistan, when Mughaliya Sultanate Hindustan was divided in between India and Pakistan, comma, the hundreds of thousands of people, hundreds of thousands of people were compelled to leave the path of their living. To leave the path of their living. They were forced to change their residence. They were forced to change their residence. उन्हें अपना निवास स्थान छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। ये प्रसंग चल रहा है, यानी कि बात चल रही ऊपर, प्रसंग मतलब सुना जो ऊपर बात घटी है। अब उसके नीचे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन। शुरू करें एक्सप्लेनेशन। In the opinion of the writer William C. Douglas, in the opinion of the writer William C. Douglas, 90 lakhs people left Pakistan and came to India. 90 lakhs people left Pakistan and came to India because they all were afraid of religious excitement. लिख लिया? धार्मिक उन्माद के भय से क्या थे भयभीत? According to the author, those people who lived in Pakistan, were already poor because they all were slaves. They all were क्या थे? Slaves. वह सभी क्या थे? गुलाम थे। परिणाम as and when they started on their long journey, as and when they started on their long journey from Pakistan to India, their poverty was increased. Poverty, P-O-V-E-R-T-Y. Their poverty was increased. उनकी गरीबी क्या हो गई? बढ़ गई। Because they could not bring
because they could not bring what they had in Pakistan. Because they could not bring what they had in Pakistan. Problem. They brought with them a bit of food, bit, B-I-T, थोड़ा, bit में थोड़ा, a bit of food, फिर से, they brought with them a bit of food and their few belongings. The result was that their food was finished very soon. The result was that their food was finished very soon. लिख रहे हो कि नहीं? हम मन्ना से चो कर रहे हैं यार. The result was that their food was finished very soon. Problem. After finishing the food, when they again started, on their long journey, from Pakistan to India, they began to fall beside the footpath. On account of the weakness of hunger. जो लिखा रहे हैं उसका अर्थ भी समझ रहे हो, कोई से चोंचो लिख रहे हो यार. यानी कि भोजन समाप्त होने के बाद जब उन्होंने पाकिस्तान से भारत की लंबी यात्रा की शुरुआत दोबारा की, तो वह भूख की कमजोरी के कारण सड़क के बगल में गिरने लगे. ये लिखा होगा. एंड वेयर, आगे लिखो, एंड वेयर एवर दे फेल, they took their last breath. है मुश्किल नहीं? They took their last breath. उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली. समझ आया बेटा? नोट कर लिया? Wherever they fell, जहां कहीं वह गिरे, they took their last breath. उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली. पक्का? जैसे हमने बताया था उसे लिखे हो ना? पक्का? गुड. अब देखो बेटा, एक्सप्लेनेशन के नीचे लिखो नोट्स. ये नोट्स लिखने में ज्यादा नौटंकी नहीं. नोट्स जो है पूरे पाठ का एक ही होता है बेटा. जैसे रेफरेंस जो लिखते हो पूरे पाठ का एक होता है. कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? जो एक्सप्लेनेशन आप लिख रहे हो जिस संज्ञा का, उसके ऊपर प्रसंग क्या चल रहा है. जैसे कथा पुराण सुनने जाते हो तो पंडित जी जब दूसरे दिन शुरू करते हैं तो पहले दिन क्या प्रसंग चल रहा था इसको जनता को बताते हैं ना. तो वही कॉन्टेक्स्ट है. यानी जो स्टैंजा दिया गया है एक्सप्लेनेशन के लिए, उसके ऊपर क्या बात कही गई है
उसको आप कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, ऐसा व्याख्या लिखनी चाहिए बेटा कि हम विद्यार्थी हैं मान लीजिए, तो हमको एक्सप्लेनेशन लिखना है और जो कॉपी जांचेगा उसको हमें समझाना है कि हम ये कहना चाहते हैं, ये एक्सप्लेन है इसका। छोटा एक्सप्लेनेशन लिखते हो, बड़ा एक्सप्लेनेशन, इससे महत्व नहीं होता। अगर आपको कोई अध्यापक है भड़का रहा है, कह रहा है कि यार छोटा एक्सप्लेनेशन लिखो नहीं तो एग्जामिनर काट देगा, बड़ा एक्सप्लेनेशन लिखो नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये सब भावनाएं नहीं रखनी चाहिए था। ये भावनाएं वो रखते हैं जो रटने वाले होते हैं। बताया ना, एक लड़के के एक दिन कमेंट्री आई थी कि सर जी आप ज़्यादा बड़ा लिखा रहे हो तो एग्जामिनर जो है हो सकता है कि उड़ा दे, काट दे, नंबर ही न दे। हमने कहा बेटा नहीं, जो एग्जामिनर आपका कॉपी जांचता है वह एक्सपीरियंस होल्डर होता है बेटा, वो उसको 10 साल का कम से कम अनुभव होता है, और गधा छाप नहीं होता बेटा। एक्सप्लेनेशन का मतलब अब समझो व्याख्या, यानी जो स्टैंजा दिया गया है उसको आप व्याख्या करें, अपनी बात बता रहे हैं कि साहब हम ये कहना चाहते हैं, इसको समझो। वह छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, जब तक हम अपनी पूरी बात कह नहीं लेंगे तब तक हम एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं करेंगे। कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत लंबा ना खींचो। अच्छा, एक चीज होता है पाठक स्टाइल ये है कि हमने थोड़ा बड़ा कर दिया, तो जब आप इम्तहान में बैठोगे लिखने के लिए तो निश्चित है कि कलम खड़ी हो जाएगी, रटे हो तब भी कलम खड़ी हो जाएगी। खूब मेहनत किए यार, हम विद्यार्थी थे, हमको सिखाओ नहीं, या तो आप गलत लिखने लगोगे, या तो आप गलत लिखोगे, नहीं तो अगर नहीं, हमारी बात सुनो ना, या तो आप गलत सही कुछ लिखोगे, और अगर समझे हो तो निश्चित है कि आपकी कलम रुकेगी नहीं, आप खुद ही लिखते जाओगे और उसमें घुस जाओ यार कि इसमें यह बात कही गई है, इसको हम आपके सामने गुरुजी प्रस्तुत कर रहे हैं, समझो इधर। तो जो एग्जामिनर आप न पढ़े तो वह तुम्हारा दुर्भाग्य तो बाद में है, पाठक का दुर्भाग्य पहले है। एग्जामिनर अगर न पढ़े तो भाई दोष अपने आप को न देना, तब फिर पाठक को देना, कारण कि भाई पाठक आपको पढ़ा रहे हैं तो गलती हमारी होगी। लेकिन आप परीक्षा में दे रहे हो तो बताइए, अंधी नंबर पाना चाहते हो क्या? बोलो, अंधी नंबर तो पाना नहीं चाहते हो ना? यानी जो आप लिखे उस पर आप आकलन करिए कि मैंने कैसा लिखा है, तो बेईमानी वाली हो गई। तो चाहे शॉर्टकट लिखो चाहे लंबा लिखो, इससे मतलब नहीं होगा। तो आप अपनी बात को जब तक क्लियर न कर दें तब तक बेईमानी होगी बेटा। यानी कि एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि इतनी यह बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं, दिस इज एक्सप्लेनेशन। छोटा और बड़ा से चक्कर नहीं बेटा, हमारी बात समझे ना? आइए बेटा, लिखो नोट्स, हेडिंग डालिए। नोट्स माने क्या होता है, टिप्पणी, खासियत क्या है? तो लैंग्वेज में लिखो बेटा, लैंग्वेज माने भाषा। अरे यार हिंदी में लिखते हो ना भाषा शैली, तो वही लिखा रहे, लैंग्वेज माने भाषा, स्टाइल में शैली। तो लैंग्वेज के आगे लिखो बेटा सिंपल, इम्प्रेसिव, इंस्पायरिंग, इमोशनल एंड ल्यूसिड। सिंपल, इम्प्रेसिव, इंस्पायरिंग, इमोशनल एंड ल्यूसिड। LUCID। ल्यूसिड माने बता चुके बेटा, क्लियर, स्पष्ट, क्लियर। लैंग्वेज है, सिंपल है, प्रभावपूर्ण है, प्रेरणादायी है, और क्या है, भावनात्मक है, और स्पष्ट भाषा है, बिल्कुल ठीक है। स्टाइल, पूरा पाठ पढ़ा आपने, बताइए स्टाइल में क्या लिखोगे? हम नहीं बताएंगे, बता चुके हैं। पूरा पाठ आपने पढ़ा बेटा, तो स्टाइल में आप क्या लिखोगे?
कौन सी स्टाइल लगी है? तो यह समझो स्टाइल क्या होती है। जैसे आप हिंदी में सुना होगा निबंध, नहीं, अरे यार स्टोरी, कहानी, तो यानी समझ ना। तो इस प्रकार से आपको नॉवेल के रूप में, फिलॉसफी के रूप में, यानी भाषा लिखने की स्टाइल क्या है ये लिखना है। तो आपने यह पाठ पढ़ा तो एक लाइन पढ़ी होगी बेटा, आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द कंटेम्पोररी प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि यह पाठ एक कहानी है बेटा ना। तो कहानी के लिए क्या हिस्टोरिकल, कहानी नुमा स्टाइल में यहां लिख लो बेटा स्टोरिकल, यानी कहानी नुमा। ऐसे पकड़ा करो कि हम कैसे जानेंगे कि ऐसे है कि स्टोरी है। तो कुछ न कुछ वहां क्लू दिया रहता है बेटा, उसी को पकड़ करके फिलॉसफी है क्या है ना बेटा। तो ये चीज आपको यहां पर लिखनी है। भाषा कैसी है और भाषा लिखने की स्टाइल क्या है। तो स्टाइल है क्या बेटा, स्टोरी है चूंकि पूरा पाठ, तो आप यहां पर हेडिंग डालें क्या, हिस्टोरिकल, कहानी नुमा। फिर हेडिंग डालो बेटा पर्पस, पर्पस माने उद्देश्य ना बेटा। तो पूरे पाठ का एक उद्देश्य होगा। पूरा पाठ क्यों लिखा गया, क्यों पढ़ाया गया, उसका कोई उद्देश्य होगा ना, उससे आप सीख लेते हो। लिखो बेटा, बाय राइटिंग द लेसन, बाय राइटिंग द लेसन, कामा द राइटर William C. Douglas, the writer William C. Douglas has taught us to be proud of our citizenship, to be proud of our citizenship and self-respectability। सेल्फ लिख लिया, रेस्पेक्ट लिख लिया, एक ही वर्ड है, सेल्फ रेस्पेक्टिबिलिटी, स्वाभिमान। यानी कि इस पाठ की रचना के द्वारा लेखक ने हम पाठकों को सिखाया है कि हमें क्या करना है, हमें अपनी नागरिकता पर गर्व करना चाहिए, हमें अपने स्वाभिमान के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ठीक है, टू बी प्राउड ऑफ आवर सिटीजनशिप एंड सेल्फ रेस्पेक्टिबिलिटी। पक्का। तो इस प्रकार से जब आप लिखोगे तब बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। मान लीजिए कि एक्सप्लेनेशन 4 नंबर का गया, 6 नंबर का गया, ठीक है, तो कॉपी जांचने का तरीका बताएंगे। तुम भी अध्यापक बनोगे, समझ लो 1 नंबर एग्जामिनर का होता है, 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन है। अगर वह सही ढंग से कॉपी जांचना जानता है तो 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन है, तो 1 नंबर वह पहले काट लेगा। अब 3 नंबर में आपको कॉपी देगा। अगर 3 में तीनों दे दिया तो इसका मतलब एग्जामिनर आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित है। हमारी बात सुन रहे हो? 4 नंबर का क्यों, ये भी समझो कि पाठक ने जो लिखा है इससे भी और एक्सीलेंट लिखा जा सकता है यार। अपने को घमंड कभी नहीं करना चाहिए। यानी कि जो हमने लिखा अभी एक्सप्लेनेशन, इससे भी अच्छा एक्सप्लेनेशन लिखा जा सकता है, क्योंकि साहित्य है बेटा, साहित्य की कोई सीमा नहीं होती। ऐसे आजकल लड़के 100 में 98 नंबर पा रहे हैं पाठक के यहां, तो आपको मिलेगा, क्योंकि नंबर पाने का क्या है, फैशन है। जबकि सच्चाई जो हम आपको बता रहे हैं, जब हम लोग पढ़ते थे तो ऐसे गुरुजी के पास जब कॉपी लेके जाते थे कि सर जी इसमें जो लिखाया था पूरा पूरा लिखा है, को छोड़ा नहीं है, नंबर फिर आपने काट क्यों लिया। तो वहां सिखाया जाता था
कि बेटा जो तुमने लिखा या हमने लिखा बहुत अच्छा लिखा, लेकिन यह साहित्य है, इससे भी अच्छा लिखा जा सकता है, इसलिए 1 नंबर हमने आपका पहले काट लिया और 4 नंबर में हमने 3 नंबर दिया। इसका मतलब आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, कुछ सिखाए बेटा पक्का। तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें कि हम बोर्ड पे इसे लिखें तो तुमको नोट कराएं, तब फिर गधा गधा ही रह जाओगे जिंदगी में। कभी एक को हमने देखा, हमारे साथ पढ़ाते थे, बुराई नहीं करेंगे किसी की, बोर्ड पे लिख देते थे तो लंटो लिखने में ही तुमको 3 दिन लग गया, अब रटने विद्यार्थी को 10 दिन लगेगा। ऐसी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। हम आपके अंदर ऐसी टैलेंट भरेंगे कि आप खुद जो है एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, निबंध लिख सकते हो, समझ, ये ट्रेनिंग देनी चाहिए। लकीर के फकीर नहीं तो कक्षा 1 वाली बात हो गई। अब आप इंटरमीडिएट में हो, शिक्षा की जवानी में हो, तो आपके अंदर भी अब टैलेंट आनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके सर।